चलिए जरा एक सफर पर चलते हैं 1939 के भारत में। वो दौर जब आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी और दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ी थी। उस जमाने में सेहतमंद रहने का क्या मतलब था? आज हम एक ऐसी ही अनोखी और पुरानी किताब के पन्ने पलटने वाले हैं जिसका नाम है सुगम चिकित्सा। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक हेल्थ गाइड नहीं है, बल्कि उस वक्त की सोच और जिंदगी का एक आईना है। ये देखिए, दिल्ली जून 1939 और कीमत सिर्फ 8 आने। जरा सोचिए, उस दौर में 8 आने की क्या कीमत रही होगी, और उसमें लोगों को सेहत का ये खजाना मिल रहा था। ये किताब सिर्फ नुस्खों का एक कलेक्शन नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है जो हमें उस दौर में सीधे ले जाता है। अच्छा, इस किताब की सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? इसका मकसद। इसकी प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि यह ज्ञान मुश्किल भाषा में पंडितों के लिए नहीं, बल्कि आम गांव वालों के लिए है। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई महंगी दवाइयां नहीं, बस घर और आसपास मिलने वाली चीजों से सेहतमंद रहने का एक सीधा सरल रास्ता। तो आज इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम इस किताब की सबसे दिलचस्प फिलॉसफी को समझेंगे कि कैसे ये हमारे शरीर को एक घर की तरह देखती है। फिर इस घर को मेंटेन करने के नियम जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि 1939 में बीमारियों से कैसे लड़ा जाता था, और आखिर में हम इस पुरानी किताब से वो ज्ञान के मोती निकालेंगे जो आज भी उतने ही चमकदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के सबसे गहरे और काव्यात्मक विचार से। ये हमें सिखाती है कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का एक ढांचा भर नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता घर है। और ये सोच सेहत को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। किताब की शुरुआत ही इसी शक्तिशाली रूपक, इसी मेटाफर से होती है। इसमें लिखा है कि हमारा शरीर एक ऐसा घर है जिसे खुद ईश्वर ने बनाया है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमारे साथ चलता है। हम इस घर से बाहर नहीं जा सकते। ये दुनिया के सब घरों से छोटा है, पर इसकी कारीगरी, इसकी बनावट लाजवाब है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। किताब के चित्र इस सोच को और भी जिंदा कर देते हैं। जरा देखिए कैसे हमारे कंकाल को घर का ढांचा कहा गया है और हमारे दिमाग को उस घर का शानदार गुंबद। शरीर का हर एक अंग इस अनोखे घर का एक जरूरी हिस्सा है। इस घर की कारीगरी तो देखिए जरा। आंखें हैं दुनिया को झांकने के लिए खिड़कियां, हाथ हैं हमारी रक्षा करने वाले पहरेदार, दांत हैं खाना पीसने वाली चक्की, और नसें वो तो बिजली के तारों की तरह हैं जो शरीर के हर कोने तक मैसेज पहुंचाती हैं। है ना कमाल का नजरिया? ठीक है, तो शरीर एक घर है, ये तो समझ आ गया। पर भाई, इस घर का रखरखाव कैसे किया जाए? इसे हमेशा मजबूत और स्वस्थ कैसे रखें? चलिए अब देखते हैं कि किताब इस बारे में क्या सलाह देती है। और यहां पर जो बात है ना, वो है बैलेंस की, संतुलन की। ये किताब सिर्फ बॉडी बनाने की बात नहीं करती। एक तरफ ये कुश्ती, दौड़ जैसे व्यायाम पर जोर देती है, तो दूसरी तरफ ये क्रोध और लालच जैसे मन के रोगों से दूर रहने को कहती है। सच बोलना, दूसरों का सम्मान करना, ये सब भी अच्छी सेहत का ही हिस्सा है। खाने पीने के नियम, अरे वो तो और भी सिंपल हैं। भोजन को बस 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, वो जो शरीर को ताकत देता है, अनाज, सब्जियां। दूसरा, स्वाद और चिकनाई के लिए, घी, मक्खन। और तीसरा, नमक। ये इतना सरल ढांचा है कि कोई भी आसानी से समझ सकता है, और यही इसकी असली ताकत है। इस गाइड में आयुर्वेद का एक बहुत जरूरी सिद्धांत भी है, ऋतुचर्या। इसका सीधा सा मतलब है मौसम के हिसाब से अपनी जिंदगी और खानपान को ढालना, यानी गर्मियों में हल्का खाना और सर्दियों में ताकत देने वाला भोजन। बहुत ही लॉजिकल बात है। लेकिन क्या हो अगर इस घर में कोई खराबी आ जाए? मतलब जब कोई बीमार पड़ जाए, तब क्या? चलिए अब देखते हैं कि ये गाइड बीमारियों की पहचान और इलाज के बारे में क्या बताती है 1939 के अंदाज में। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम चीज से, बुखार यानी फीवर। हम सबको कभी ना कभी होता है। तो 1939 में लोग इसे कैसे देखते थे और इसका इलाज क्या था? इस किताब में तो बुखार पर एक पूरा का पूरा चैप्टर है। इसे लगभग सभी बीमारियों की जड़ माना जाता था। किताब अलग अलग तरह के बुखार, जैसे वात का बुखार, पित्त का बुखार, उनकी पहचान और लक्षणों को बहुत विस्तार से समझाती है। और इलाज सिर्फ सलाह नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकल नुस्खे भी थे। यहाँ देखिए, सन्निपात ज्वर के लिए एक काढ़े की पूरी रेसिपी दी गई है।
इसमें गिलोय, धनिया, नीम की छाल और लाल चंदन जैसी जानी पहचानी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें उबालकर और शहद मिलाकर रोगी को देना था। ये उस समय के व्यवहारिक ज्ञान को दिखाता है। अब पारंपरिक जड़ी बूटियों की बात तो ठीक है, लेकिन इस किताब में कुछ ऐसा भी है जो शायद आपको चौंका देगा। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कदम था। जी हाँ, चेचक का टीका, एक किताब जो जड़ी बूटियों और काढ़े की बात कर रही है। वही किताब 1939 में टीके की वकालत भी कर रही थी। इसमें न सिर्फ टीके को चेचक से बचने का सबसे अच्छा उपाय बताया गया, बल्कि इसका श्रेय डॉक्टर एडवर्ड जेनर को भी दिया गया। ये दिखाता है कि उस दौर में पारंपरिक ज्ञान और नई वैज्ञानिक खोजों के बीच कोई दीवार नहीं थी। इस जानकारी को अगर हम एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 1796 में टीका बना, 1939 में ये भारतीय गांव के लिए लिखी गाइड का हिस्सा बना और 1980 तक इसी टीके की बदौलत दुनिया से चेचक का नामो निशान मिट गया। ये गाइड उस महान यात्रा का एक छोटा पर कितना जरूरी हिस्सा थी। तो अब सवाल ये उठता है कि 80 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी इस किताब के पन्नों में क्या आज भी हमारे लिए कोई सबक छिपा है, या ये बस इतिहास का एक किस्सा बनकर रह गई है? हैरानी की बात यह है कि इस किताब की ज्यादातर बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं। साफ सफाई रखना ताकि बीमारी ना फैले, बीमार पड़ने पर पूरा आराम करना, हल्का और ताज़ा खाना, नशा न करना और सबसे जरूरी बात, किसी समझदार डॉक्टर से ही इलाज कराना। ये वो बुनियादी सच हैं जो कभी नहीं बदलते। तो सुगम चिकित्सा हमें याद दिलाती है कि सेहत का मतलब सिर्फ दवाइयां और इलाज नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवन शैली है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अपने पूर्वजों के इस सरल और गहरे ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर हम अपने स्वास्थ्य के लिए कौन से सबक भविष्य में ले जा सकते हैं।